सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे। और बहुत दिनों के बाद मैं सोचा कि चलो फिर से क्यों ना हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन जो मैं करा करता था वो करूँ मैं। एंड टुडे इज़ द डे आई वांट टू कंटिन्यू दिस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट होपफुली मैं कंटिन्यू करूँगा। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी किया करते थे। चलिए आज हम वही डिस्कस करेंगे। बात आज करने वाला हूँ मैं क्वाड की। क्वाड का मतलब होता है 4, राइट। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो टेंशन्स को कम करना चाह रही हैं, है ना, जो कि ओशियंस के टेंशन्स को कम करना चाह रहे हैं। आप सभी को पता है कि चाइना इज़ डोमिनेटिंग द ओशियन एंड नाउ इट इज़ क्रिएटिंग इट इज़ अ काइंड ऑफ थ्रेट टू मेनी नेशंस। और आप बोल सकते हैं कि वर्ल्ड को ही एक पूरी तरह से एक थ्रेट दिया जा रहा है, एक थ्रेट है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर की ओर इशारा कर रहा है। लिखा है कि जो मिलिट्री बेस है जो क्वाड का, मतलब 4 लोग अगर मिलिट्री अपना मिलिटराइजेशन करते हैं, ये एलिवेट नहीं कर पाएगा, मतलब कम नहीं कर पाएगा टेरिटोरियल थ्रेट को, मतलब जो सीमा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको कम नहीं कर पाएगा जो इंडिया फेस करती है चाइना से। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन लिखा क्या है आगे, इन व्हाट विल बी सीन एज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स पोस्चर टुवर्ड्स द India, US, Australia, Japan quadrilateral Chief of Defence Staff CDS General Bipin Rawat stated on Thursday that India believes the Quad would be a good mechanism to ensure freedom of navigation operations in the Indian Ocean and surrounding oceans including the Indo-Pacific। आप यहाँ पे क्या बोल रहा है ना भाई, CDS बिपिन रावत ने बोला है कि एक क्वाड बहुत ही अच्छा ऑपरेशन होगा जहाँ पे 4 कंट्रीज़ के सेनाएं होंगी, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे कंट्रीज़ के सेना होंगी। और ये क्या करेंगी, एक जॉइंट पेट्रोल करेगी, मतलब जॉइंट ऑपरेशन करेगी, जॉइंट पेट्रोल करेगी, मूवमेंट करेगी ओशन में, ताकि जो अभी का जो टेंशन जो ग्रो कर रहा है, जो टेंशन इंक्रीज़ कर रहा है इंडिया पैसिफिक ओशन में और इंडियन ओशन में और सराउंडिंग ओशन जितने भी आसपास के ओशन हैं उसमें, वो सारी चीज़ों को कम करने में हेल्प होगा। स्पेशली यहाँ पे बात हो रही थी इंडिया पैसिफिक ओशन की ही बात हो रही है, क्योंकि चाइना, आपको पता है चाइना जो है रेगुलरली ट्रबल कर रहा है एंड चाइना इज़ प्लानिंग टू डोमिनेट, एंड प्लानिंग क्या डोमिनेट भी कर रहा है। तो इन चीज़ों को कम करने का सिर्फ एक ही उपाय बचता है हमारे पास कि हम जो जॉइंट ऑपरेशन करें, ठीक है, ताकि चाइना को उससे फियर हो, डर हो कि अब दिक्कत हो जाएगी अगर कुछ गड़बड़ करता हूँ तो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हमारे पास आए। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, शिफ्ट होगा महत्वपूर्ण, शिफ्ट का मतलब होता है मूवमेंट, है ना। तो हो गया भाई महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट। इस तरह से देखना है, एक एक वर्ड को समझ लेना। पोस्चर का मतलब होता है जो आप करते हैं, आपका जो भाव होता है वो पोस्चर होता है, आपका जो वर्क स्टाइल होता है वो पोस्चर हो जाता है। पोस्चर टूवर्ड्स द इंडिया US, है ना। क्वाड का मतलब मैंने बताया था 4, है ना, 4 लोगों की बात जब आएगी तो क्वाड की बात हो रही होगी, है ना जी। क्वाड्रैप्टेड आपने सुना होगा, चौपाया जानवर को बोलते हैं क्वाड्रैप्टेड एनिमल्स, मतलब हैविंग 4 लेग्स। चलिए इसमें सेकंड बात चाहते हैं तो यहाँ लिखा है कि अनलेस ही मिस स्पोक द सजेशन इज दैट इंडिया इज नाउ प्रिपेयर टू ज्वाइन Quad military patrols, which marks a departure from its earlier reticence and पब्लिक स्टेटमेंट बाय द लीडरशिप। आइए देखिए, यहाँ बोल रहा है कि अगर हम बात करें पहले की, तो पहले इंडिया जो था रेटिसेंस था। रेटिसेंस मतलब क्वाड ऑपरेशन पे कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया, पब्लिक स्टेटमेंट लीडरशिप के द्वारा दिया गया, उसमें भी रेटिसेंस दिखा, मतलब दे वर नॉट रेडी टू गिव एनी टू गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ शिफ्ट और एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट जहाँ पे क्वाड ऑपरेशन कराया जाए, ऐसा कोई इंडिया को प्लान नहीं था, जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा। बट दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे, डिमांड ऑफ द डे है कि अभी ये करना पड़ सकता है। और अगर हम पर्सनली भी सोचें तो एक अच्छा ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन आगे के डिस्कशन में आप देखेंगे कि हो सकता है ऑपरेशन बहुत अच्छा ना भी हो। इंडिया को खुद से ही इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए और जो प्रॉब्लम हो रही है उसको शॉर्ट आउट करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज आपको दिख रहा होगा, इंडियन नेवी हैज़ नॉट टेकन एनी पार्ट इन एनी जॉइंट पेट्रोल्स आउटसाइड द इंडियन ओशन। भाई इंडियन नेवी कभी भी इंडियन ओशन से बाहर जाकर के कोई भी जॉइंट पेट्रोल नहीं किया है ना। एंड इवन विद इन इट, इसके अंदर भी इसको कोई मतलब नहीं रहा है, ऐसा कोई पेट्रोल्स नहीं किया है, दूसरे के साथ मिलकर के जॉइंट ऑपरेशन नहीं किया गया है। हेल्ड इट्स फर्स्ट वन विथ फ्रांस, एक बार हुआ था इसके साथ, किसके साथ, फ्रांस के साथ, ओनली रिसेंटली इन टर्म्स ऑफ द इंगेजमेंट विद द क्वाड। ठीक है,
इंडिया हैज़ नॉट एट फॉर्मली अनाउंस, इंडिया ने अभी तक फॉर्मली मतलब ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि डिसीजन टू इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया इन द एनुअल मालाबार एक्सरसाइजेज विद द यूएस एंड जापान। तो भाई आपको यहाँ बता दो ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में इंडिया ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी हमारा पार्ट होगा यूएस के साथ और जापान के साथ। मतलब आप समझ सकते हैं यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया विल बी दी partners over there and these all four countries will be dominating that ocean, क्योंकि ताकि किसी एक का बोलबाला वहाँ पे ना हो, ठीक है, और प्रॉब्लम को कंट्रोल में रखा जाए। और मुझे लगता है कि चाइना को रोकने का यही एक अच्छा उपाय है मेरे हिसाब से, ठीक है, with the US and Japan, although it is expected to do so. However, the move from conducting exercises together, the joint operation would take time. लेकिन हम यहाँ पे बताएं however मतलब आपको पता होगा, फिर भी एक ये जो ऐसा मूवमेंट है जो कंडक्ट करना चाहती है एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज करना चाहती है मतलब पेट्रोल्स करना चाहती है, टुगेदर द जॉइंट ऑपरेशन, ये हमेशा ये समय लेगा, थोड़ा समय लेने की बात कर रही है, ये थोड़ा समय लगेगा, तुरंत नहीं होने वाला है। समथिंग दैट मेक्स द सीरियस असर्शन सिग्निफिकेंट, इसके लिए जो सीरियस का जो असर्शन होगा, जो पॉइंट हो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा, ज़्यादा महत्व रखेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सीडीएस का, सीडीएस जो है उनका, सीडीएस जो बिपिन रावत है उनका स्टेटमेंट क्या आप वो बोलना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है इट इज़ ईजी टू सरमाइज, ये बहुत ही अच्छा आराम से आप सरमाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। सरमाइज का मतलब होता है सपोज करना या फिर गेस करना। दैट दी कंटेंशन, मतलब कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा। दैट दी क्वाड ऑपरेशन, क्वाड ऑपरेशन पता है 4 लोगों के बीच का जो ऑपरेशन है, 4 लोगों के जॉइंट ऑपरेशन जो होता है, आर नीडेड टू इंश्योर, ये ज़रूरत है कि इंश्योर करे कि कोई भी डर ना हो, देयर इज़ नो फियर ऑफ एनी अदर नेशन, सिंगुलरली कोई एक नेशन का कभी डर ना हो, ट्राइंग टू डोमिनेट दी ओशंस इज़ अ वेल रेफरेंस टू चाइना। इसका सिंपल ऑपरेशन ये है ना भाई कि इसका सिंपल एक टारगेट है कि कोई एक ऐसा कंट्री ना हो कि सिंगुलरली डोमिनेट करे पर्टिकुलर नेशन को, पर्टिकुलर ओशन को। और ये एक वेल रेफरेंस है, मतलब एक तरह से कवर्ड रेफरेंस है। आपको पता होगा कवर्ड रेफरेंस मतलब बिना बोले हुए चाइना को डिनोट किया जा रहा है। मतलब ये सारी बातें किसके लिए हो रही है? चाइना के लिए हो रही है, लेकिन हम चाइना को डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे। तो एक वेल रेफरेंस है, मतलब एक छुपा हुआ रेफरेंस है चाइना को लेकर के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी बात। चलिए, इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने लिखा है इट इज़ ऑल्सो क्लियर, है बहुत ही क्लियर है, ठीक है, दैट दी LAC टेंशंस एंड क्लासेस, LAC का जो टेंशन है और उसके साथ जो झगड़ा है, एज वेल एज द PLA's रिफ्यूज़ल टू इम्प्लीमेंट बॉर्डर एग्रीमेंट्स, PLA ने जो रिफ्यूज़ किया कि हम जो बॉर्डर एग्रीमेंट है उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हैव कन्विंस्ड न्यू दिल्ली, उसने कन्विंस किया मतलब मजबूर किया है, बताया है न्यू दिल्ली को दैट न्यू स्ट्रेटजीज़ की रिक्वायरमेंट है बीजिंग के लिए। मतलब चाइना के साथ कुछ न्यू स्ट्रेटजी करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप जानते होगी कि चाइना के साथ बार बार डील हो रही है, बार बार बातें हो रही है, बट द डिसीजन कुछ भी नहीं हो पा रहा, बिकॉज डिसीजन हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट देयर। सो सम अदर स्ट्रेटजी इज़ टू बी टेकन, कुछ स्ट्रेटजीज़ को लिया जाएगा, क्योंकि अगर स्ट्रेटजी अलग तरीके से लिया जाएगा तो दिस इज़ पॉसिबल टू डोमिनेट इन दैट पर्टिकुलर रीजन। क्योंकि हो क्या रहा है कि चाइना इटसेल्फ डोमिनेट कर रहा है और इंडिया वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एशिया में चाइना एक बड़ा कंट्री है और एक सुपर पावर के जैसा ही है, ठीक है। इंडिया, फिर आगे बढ़ते हैं तो देखा है वाइल इंडिया कंटिन्यूज टू इंगेज चाइना डिप्लोमेटिकली, इंडिया हमेशा बात कर रही है चाइना से डिप्लोमेटिकली, एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर भी बात कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे, राइट। तो यहाँ पे लिखा है एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड एस जयशंकर, सॉरी मिनिस्टर एक्स जयशंकर एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैव स्पोकन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजोल्यूशन थ्रू टॉक्स। बहुत सारी बातें हुई है, रेजोल्यूशन दिया गया है। There is no doubt that an outcome of the tensions will be a strengthening of India's ties with global powers such as the US as well as the formation like the Quad। अगर 4 देशों का एक क्वाड ऑपरेशन होता है तो इससे अब फ़ायदा क्या होगा भाई? इंडिया का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि कुछ रेजोल्यूशन पे उन्होंने बातें करी है ना, लोगों ने बात की, जैसे राजनाथ सिंह ने बात की। तो इनके बात में ये हुआ कि टेंशन जो हमारा हो रहा है, जो LAC पे टेंशन है उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको एलिवेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्यों? और इनसे एक चीज़ और फ़ायदा होगा कि इंडिया जो है उसके जो टाइज जो है, उसका जो रिलेशनशिप जो है दूसरे कंट्री से, ग्लोबल पावर से, वो बढ़ेगा और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत होना।
An indication of this is the government's plans to host a ministerial level meeting of the Quad। अब इसका इंडिकेशन ये है कि एक क्वाड की मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट मंथ में, है ना, जो कि दो डोर मतलब 2-2 मीटिंग होगी भाई, इंडिया यूएस के बीच में 2-2 मीटिंग होगी, जहाँ पे फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर होंगे दोनों कंट्रीज़ के, ठीक है। तो तब 2-2 करके मीटिंग होगी, ठीक है, 2-2 लोग की मीटिंग होगी। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपका एक इंडिकेशन, अच्छा इंडिकेशन है कि इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोगों के साथ मिल करके काम करने की, और इंडिया बिल्कुल इसको खोना नहीं चाहेगा। आगे पॉइंट में अगर हम आते हैं, लिखा वाइल इंडिया कंसीडर इट्स ऑप्शंस इट इज़ नेसेसरी टू रिमेंबर सम ऑफ द रीजंस ऑफ फॉर इट्स रेटिसेंस इन टर्म्स ऑफ मिलिटराइजिंग द क्वाड इन एनी वे। आपको पता है कि इंडिया भी कंसीडर कर रहा है इस ऑप्शन को, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि कई बार इंडिया ने कभी भी किसी के साथ जॉइंट ऑपरेशन की बात नहीं करी, और ना ही इंडिया चाहता था कि कोई भी कंट्री उनके साथ इंटरफेयर करे या आर्बिट्रेट करने की कोशिश करे, है ना। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था 2018 में कि इंडिया सीज द इंडो पैसिफिक एज अ जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, नॉट अ स्ट्रैटेजी ऑफ और अ क्लब ऑफ लिमिटेड मेंबर्स, ठीक है जी। मतलब वो नहीं चाहते थे कि बहुत सारे लोग हमारे पास आएँ, एंड इट वुड बी इम्पोर्टेंट टू नो वेदर द फॉर्मुलेशन हैज चेंज। अब बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ें होगा कि क्या इनका जो फॉर्मुलेशन था, जो प्लान था, क्या चेंज हो गया। इंडिया इज़ द ओनली क्वाड मेंबर्स नॉट ऑलरेडी टाइड इन द ट्रीटी अलायंस विद द अदर्स। आपको सिंपल सी बात करें, 4 कंट्रीज जो हैं वो, उनमें इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है। एंड मिस्टर जयशंकर्स स्टेटमेंट दैट इंडिया वुड नेवर बी अ पार्ट ऑफ द अलायंस सिस्टम, इंडिया कभी भी अलायंस सिस्टम का पार्ट नहीं रहेगा, ऐसा मिस्टर जयशंकर ने कहा था, है ना। वुड रन काउंटर टू व्हाट द CDS सजेस्ट। अब यहाँ पे दिमाग में ये आएगा भाई कि CDS अब क्या सजेस्ट करती है, उसके अनुसार प्लान करना होगा। फाइनली इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है, लिखा है इंडिया इज़ द ओनली कंट्री, इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है क्वाड में 4 कंट्रीज़ में जो शेयर करता है लैंड बाउंड्री विद चाइना, जिसका चाइना से सटा हुआ बाउंड्री है, ज़मीन वाले बाउंड्री, लैंड वाले बाउंड्री शेयर करते हैं। एंड इट इज़ अनक्लियर, और एक अनक्लियर है हाउ द मिलिटराइजेशन ऑफ द क्वाड इन इंडो पैसिफिक वाटर्स, मतलब ओशियन, वुड एलिवेट द टेरिटोरियल थ्रेट टू इट फेसेस। अब ये बहुत ही अनक्लियर है कि ये 4 देश मिलकर के कैसे इंडियन पैसिफिक ओशन में जो प्रॉब्लम हो रही है, जो डोमिनेशन है स्पेशली चाइना को, उसको कैसे एलिवेट करेंगे, कैसे कम करेंगे, दैट इज़ नॉट क्लियर। इफ़ हाउएवर न्यू दिल्लीज व्यूज़ ऑफ इट्स क्वाड engagement has shifted, clarity and an expansion of जनरल रावत statements are essential। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जनरल रावत का स्टेटमेंट। आपको समझ में आ गई होगी बात में क्या किया आज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था ये जो हमने आज डिस्कस किया। होपफुली ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस सेक्शन। अगर हाँ पसंद आया होगा तो लोगों के बीच पे शेयर करना, और नेक्स्ट डे में मैं फिर से सेशन लेकर के आऊँगा। आई वुड बी कंटिन्यूइंग विद दिस द एडिटोरियल सेशन। यू विल डेफिनेटली एंजॉय एंड लर्न अ नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस सेशन। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।